हेलो बच्चों, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिकल्स का सेशन। एंड सबसे पहले तो आप सब लोगों को पता ही आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए हैं, तो हमारी तरफ से सबको बेस्ट विशेस, डू वेल, राइट। तो चलिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर जो कि है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स का। तो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में 3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन होगा 17 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन भी होगा 17 मार्क्स का एंड थर्ड क्वेश्चन होगा 6 मार्क्स का। अलोंग विद इट आपका 6 मार्क्स का होगा बेटा वाइवा एंड 4 मार्क्स होंगे आपके मैनुअल के। टोटल मिला के योर 50 मार्क्स विल बी देयर फॉर प्रैक्टिकल्स। ओके, ठीक है। अब आज हम डिस्कस करेंगे पहला प्रैक्टिकल जो कि है वॉल्यूमेट्रिक टाइटरेशन एंड जो है 17 मार्क्स की। ओके, इसके लिए ओवरऑल आपको टाइम मिलेगा 1 आवर एंड 15 मिनट्स का। डन है, ठीक है। तो 1 घंटे 15 मिनट में आपको अपना पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है एंड यू हैव टू रिपोर्ट द रिजल्ट्स, राइट। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है अपने प्रैक्टिकल में, राइट। तो सबसे पहला है एम है टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी ऑफ KMnO4। KMnO4 को ही बोलते हैं बेटा पोटेशियम परमैंगनेट, राइट। सॉल्यूशन बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। हमने जो यहाँ पे अपने आज के एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कॉन्सेंट्रेशन ली हुई है डेट इज 0.05 मोलर, ठीक है, ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। क्लियर। और x मोलर हमारे पास KMnO4 हम ले रहे हैं, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। क्लियर। चलो, सेकेंड इज एपरेटस रिक्वायर्ड। एपरेटस का मतलब क्या कि आपको क्या क्या पूरा का पूरा ग्लासवेयर यूज होगा पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। डन। तो सबसे पहला तो हमें चाहिए ब्यूरेट, फिर हमें चाहिए ब्यूरेट लगाने के लिए ब्यूरेट स्टैंड, उसके बाद में हमें चाहिए है एक पिपेट, देन कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। वी कैन ऑल्सो टेक टेस्ट ट्यूब्स इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। ओके, तो सबसे ज्यादा तो हमें इन 5 चीजों की जरूरत है। डन। उसके बाद में यस, सॉल्यूशन बनाने के लिए आप वेइंग बॉटल का यूज कर सकते हो, यू कैन यूज वेइंग मशीन, सो दैट विल डिपेंड। इधर आपको सॉल्यूशन बना हुआ दिया जाएगा और आपको बनाना पड़ेगा, राइट। जनरली हम लोग सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड ही देते हैं जब भी आपके प्रैक्टिकल्स का टाइम होता है। डन। उसके बाद आपको लिखना होगा मटेरियल। मटेरियल विल कंसिस्ट ऑफ ऑल द केमिकल्स दैट विल बी यूज्ड ड्यूरिंग द एंटायर प्रैक्टिकल, राइट। तो सबको पता है अपना मटेरियल रिक्वायर्ड के अंदर सबसे पहला हम लोग यूज कर रहे हैं KMnO4, ठीक है। दूसरा वी विल यूज मोहर सॉल्ट एंड थर्ड विल बी डाइल्यूट H2SO4 जिसका काम है एसिडिक मीडियम को मेंटेन करना। डन। चलो, तो अगर हम बात करें फिलिंग की तो वी कैन से कि हम लोग ब्यूरेट में लेंगे x मोलार KMnO4, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। डन, ठीक है। सेकेंड के अंदर कॉनिकल फ्लास्क में हम लेंगे 0.05 मोलर मोहर सॉल्ट। डन। इंडिकेटर में अगर मैं बोलूं तो KMnO4 एक सेल्फ इंडिकेटर होता है, राइट। तो वो खुद को ही एज इंडिकेटर काम करेगा, तो दैट विल बी KMnO4 इटसेल्फ। डन। कलर चेंज क्या होगा, आपका जो मोहर सोल्ट होता है इनिशियली वो कलरलेस होगा। डन। जैसे 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 आपके पास रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी और आपको दिखेगा एक सडन कलर चेंज टू पिंक, राइट। सो दैट विल रिफ्लेक्ट दैट योर रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, राइट। सो द कलर चेंज विल बी फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। ओके बच्चा, मैंने जो जितना भी पोर्शन अभी मेंशन किया है वो पूरा का पूरा आपके पास होगा 2 मार्क्स का। मतलब अगर आप इतना पोर्शन मेंशन करके आओगे यू विल डेफिनेटली गेट 2 मार्क्स, राइट।
ठीक है। उसके बाद में सेकंड बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। तो केमिकल इक्वेशंस आप चाहे तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं या आप अपना आयोनिक इक्वेशन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। डन। काम की चीज इसमें क्या है कि यहाँ पे जो KMnO4 है, अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं K का +1, Mn का X, ऑक्सीजन का -8 इज इक्वल टू 0, X की वैल्यू होगी +7। और यहाँ पे अगर मैं MnSO4 में देखूं तो Mn होगा +2। +7 से +2 का चेंज है, ओवरऑल 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। डन। Whereas अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड में आप देख सकते हो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोहर सोल्ट, FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O, राइट। इसमें जो आयरन इनिशियली प्रेजेंट होता है वो होता है बेटा +2 के अंदर, एंड आप फाइनल में देख सकते हो Fe2SO4 होल थ्राइस, आयरन चला गया +3 में, तो 2 से 3 का चेंज है, मतलब ओवरऑल इट विल बी अ 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, आप ये देख भी सकते हैं आयोनिक इक्वेशन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है रिडक्शन हाफ में, एंड 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के अंदर। डन। ठीक है, फिर आपको अपना नेट ओवरऑल रिएक्शन लिख के बताना है, एंड इस केमिकल इक्वेशन के आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, मतलब ओवरऑल अभी तक हमने 4 मार्क्स का कंटेंट कवर कर लिया है। डन। देन कमिंग अपॉन प्रोसीजर, तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं इमेज के फॉर्मेट में भी, राइट, हम लोग कॉनिकल लेंगे, ब्यूरेट लेंगे, ब्यूरेट में KMnO4 भरेंगे, राइट, एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कवर चेंज इन कलर। तो चलिए करते हैं उसको लाइव, राइट। तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हो अपना प्रैक्टिकल का सेटअप रेडी है। हमने लिया हुआ है ब्यूरेट स्टैंड, उसमें लगाई हुई है ब्यूरेट, इसके ऊपर हमने लगाई हुई है एक फनल, बाजू में लिया हुआ है बीकर के अंदर KMnO4, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, देन योर पिपेट, ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क एंड कुछ टेस्ट ट्यूब्स। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने ब्यूरेट के अंदर KMnO4 को भरना। ओके, तो चलिए धीरे धीरे इसके अंदर KMnO4 पोर कीजिए। इससे पहले कि आप 0 सेट करें, सबसे इंपॉर्टेंट है एयर बबल को रिमूव करना, राइट। तो हल्का से इसको कीजिए एंड सी कि आपके पास कोई भी एयर बबल इसके अंदर ना रहे। ओके, डन। चलिए, तो अब वापस से हम लोग पोर करते हैं KMnO4 एंड ट्राई करते हैं 0 सेटअप करने की। जब आप 0 सेट करें तो हमेशा ध्यान रखें कि आपके नजरों के बिल्कुल सामने होना चाहिए 0 का मार्क। एंड उसके बाद अपने फनल को यहां से रिमूव कर दीजिए। वापस से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे अपना कॉनिकल लीजिए, कॉनिकल के अंदर हम लोग ऐड करेंगे मोहर सॉल्ट, ठीक है, जो हमने पहले से ही 10 ml निकाला हुआ है। इसी के साथ में हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेंगे डाइल्यूट H2SO4। We will take approximately half of test tube, but you can consult the examiner regarding this. Okay, and हम इसको ऐड करेंगे मोहर सॉल्ट के अंदर। इसका काम है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, राइट। अब हम स्लोली स्टरिंग के साथ में ड्रॉप बाय ड्रॉप KMnO4 को जाने देंगे। आप देख सकते हो जैसे जैसे पिंक कलर जा रहा है, पिंक कलर फेड अवे होता जा रहा है।
धीरे धीरे पिंक कलर देख सकते हैं, टाइम के साथ साथ थोड़ा वक्त ले रहा है, एंड ये हमारा लाइट पिंक कलर आ गया। आपको हमेशा याद रखना है जितना लाइट पिंक कलर होगा उतनी ही अच्छी आपकी रीडिंग आएगी। तो हम देख सकते हैं हमारी रीडिंग बिल्कुल एग्जैक्ट, अगर हम देखें तो 10 आई है, राइट, ठीक है। आई कैन ऑल्सो शो इट, ठीक है। हमारी रीडिंग कितनी आई है बेटा? 10, राइट। अब जैसे आपने ये फर्स्ट रीडिंग ली है, सिमिलर फोल्ड पे आपको इसी एक्सपेरिमेंट को या सेम पैटर्न में आपको यही चीज बार बार रिपीट करनी है। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको सेम चीज एटलीस्ट 4 टाइम्स रिपीट करनी है। बट जैसे ही आपकी फर्स्ट रीडिंग आएगी, आपको एक बार एग्जामिनर को बुलाना है, उसे अपनी रीडिंग शो करनी है, और अगर वो यस बोले तो ही आपको नेक्स्ट रीडिंग पे प्रोसीड करना है। डन। तो जैसे कि हमने अपने एक्सपेरिमेंट की जो फर्स्ट रीडिंग की, दैट वाज 10.0, राइट। इनिशियल रीडिंग हमारी 0 ही थी, ठीक है। लेट अस सपोज सेम चीज मैंने 3 बार और रिपीट की, इट विल बी लेट अस सपोज 10.1, अनदर टाइम 10.0, नेक्स्ट टाइम 9.9, ठीक है। मेरा इनिशियल तो हर बार 0 ही है, राइट। डिफरेंस क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, दैट विल बी 10.0, 10.1, 10.0, 9.9, ठीक है। तो मेरे पास जो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आई है, कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग का मतलब क्या? वो रीडिंग जो कॉन्सिस्टेंट रही है, आई कैन राइट इट एज 10, राइट, ठीक है। तो मैं बोल देती हूँ कि भाई मेरा 10 ml है, वो यूज हुआ है। डन बेटा, ठीक है, ओके। नाउ इस पूरे ऑब्जर्वेशन टेबल का ही सबसे ज्यादा वेटेज है, जो कि कितना है? 10 मार्क्स, राइट। तो 10 मार्क्स मिलेंगे आपको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल को बिल्कुल एक्यूरेटली लिखने के। डन। नाउ कमिंग अपॉन द कैलकुलेशंस, अब हमें पता है कि हमने 2 लोगों के साथ पूरा एक्सपेरिमेंट किया है। एक तरफ तो क्या था? मोहर सॉल्ट, दूसरी तरफ हमने क्या लिया था? पोटेशियम परमैंगनेट, राइट। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं दैट द ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ मोहर सॉल्ट आर इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, राइट। और आपको पता है व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद ग्राम इक्विवेलेंट, वी हैव अ सिंपल फॉर्मूला N1 M1 V1 या NMV, जिसे हमने लिखा है A1 M1 V1। आपके पास A1 क्या है? N फैक्टर, M1 इज मोलारिटी, V1 इज वॉल्यूम। इसी तरह पोटेशियम परमैंगनेट का N फैक्टर क्या है? A2, उसकी मोलारिटी क्या है? M2, और उसकी वॉल्यूम क्या है? V2, राइट। तो चलिए, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ये पूरा का पूरा अपना परफॉर्मा फिल करेंगे, दैट इज A1 आपके पास क्या है? N फैक्टर ऑफ, ठीक है, आप देख सकते हो 1 हमने रिप्रेजेंट किया था मोहर सोल्ट को, तो कभी भी गलती से स्वाइप नहीं कर दीजिएगा ऑफ मोहर सॉल्ट, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 1। Fe+2 से Fe+3 में जा रहा था, राइट, ठीक है। सेकेंड वन इज मोलारिटी, ठीक है, मोलारिटी ऑफ मोहर सॉल्ट, और V1 इज द वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट, ठीक है। मोहर सॉल्ट की मोलारिटी तो हमने नोन ली थी, दैट वाज 0.05 मोलर, एंड इसकी वॉल्यूम भी हमने ली थी 10 ml, क्लियर, ठीक है। सेकेंडली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट A2, हमने किसके लिए यूज किया था? पोटेशियम परमैंगनेट के लिए। तो A2 इज द N फैक्टर ऑफ KMnO4, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी? 5। M2 इज द मोलारिटी ऑफ KMnO4, जिसकी वैल्यू आई थी, ठीक है, ओह दैट वी नीड टू फाइंड आउट, यही तो अननोन है, राइट, ठीक है। V2 इज द वॉल्यूम ऑफ KMnO4, ये हम लेंगे अपनी रीडिंग से जो हमने अभी टेबल के अंदर शो की थी, ठीक है, दैट विल बी अगेन 10 ml, राइट। नाउ let's look at the calculation. We have N1 M1 V1 is equal to N2 M2 V2। मेरा N1 की वैल्यू कितनी है? 1, M1 की वैल्यू कितनी है? 0.05, और V1 की वैल्यू कितनी है? 10 ml, which is equal to N2 M2 we need to find it out, and V2 की वैल्यू वापस से है 10। तो बेटा जी 10 तो दोनों में सेम ही हो गया कोइंसिडेंटली, राइट, तो अपने आप कैंसिल, 5 से 5 तो 0.01 इज इक्वल टू M2। तो आपके पास जो मोलारिटी आई है KMnO4 सॉल्यूशन की, इट विल बी 0.01 मोलर। बोलो क्लियर है? ओके, ठीक है। वी कैन ऑल्सो से, ठीक है,
कि हम लोग इससे स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। स्ट्रेंथ क्या होता है? हम लोग लिखते हैं मोलारिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो अगर मैं बोल दूं कि गिवन मास अपॉन ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसी टर्म को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी? मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है, मोलारिटी की वैल्यू हमारे पास आई थी 0.01 मल्टीप्लाई बाय में मोलर मास ऑफ KMnO4 जो कि होता है 158, राइट। सो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 1.58 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो लास्ट पेज पे आपको रिपोर्ट करना है अपना रिजल्ट जिसका है ओवरऑल 1 मार्क्स। ठीक है, एंड उसमें आपको 2 चीजें पक्का याद से मेंशन करनी है। एक है मोलारिटी एंड वी कैन से कि भाई अपनी मोलारिटी 0.01 मोलर है, सो आई विल राइट अगेन 0.01। और दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KMnO4। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या भाई? वो स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ हम लोग देख सकते हैं, हमने अब भी सॉल्व किया था, तो इट इज 1.58 ग्राम पर लीटर। तो जैसे ही आप ये पूरा रिपोर्ट करोगे आपके 17 मार्क्स हुए पक्के। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों का प्रैक्टिकल बहुत अच्छा जाए एंड डू कीप वॉचिंग आवर वीडियोस फॉर मोर एक्सपेरिमेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।